सबसे पहले ये समझना, जैसे आपका इसी प्रश्न को अगला प्रश्न से सल्ला लिंक है आपका। आप बोलो कि मेरे कुंडली में अगर ऐसे चंद्र केतु का युति है, राहु बुध का युति है या और भी दुर्योग हैं, तो ज़िंदगी भर क्या मुझे पस्त करेंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे और ज़िंदगी भर मेरे को कष्ट मिलता रहेगा? नहीं नहीं। देखो, जब भी इन ग्रहों के ऊपर कोई भी बड़ा ग्रहों का गोचर होता है, जैसे राहु के ऊपर शनि गोचर करेगा, या सोचो कि अभी जैसे आपके कुंभ लग्न के ऊपर शनि का गोचर चल रहा है, 2.5 साल तक चलेगा और 1 साल बाकी है। या ऐसे समझो कि जैसे आपके शनि को, कुंडली का शनि के ऊपर 2.5 साल तक शनि का दृष्टि रहेगा। जैसे पकड़ लो, आपके सिंह लग्न में शनि बैठा है, सिंह राशि सिंह लग्न के ऊपर बैठा है और कुंभ का शनि डायरेक्ट देख रहा है। पहले इसको राहु भी देख रहा था, राहु शनि मिलके इस शनि के ऊपर दृष्टि दे रहे थे, ठीक है, इस भाव को दृष्टि दे रहे थे। तो वो भाव कौन सा है? मकर राशि के लिए अष्टम, कुंभ लग्न के लिए कौन बोला? सप्तम। तो उस रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ गया, बीवी विवाह का प्रॉब्लम आ गया, आपका दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ गया। ऐसे ही आपके करियर के घर के ऊपर, यानी नौकरी के घर के ऊपर अभी कुंभ लग्न कुंभ राशि का 10वें स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि चल रहा है 2.5 साल तक, राहु का दृष्टि 1.5 साल तक, मंगल अभी देखेगा 90-100 दिन तक। तो इस समय वहाँ पर उथल पुथल चल रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि गुरु का भी दृष्टि पंचम में आने के कारण मकर राशि का वहाँ आ गया, तो सेव हो गए। तो अभी देखो आपका दिमाग उगा कि नहीं, गुरु जी से बात करते हैं, भले जितना पैसा फीस लगता है ले लो, और गुरु जी से बात करते हैं। तो अभी आपका दिमाग सद रास्ता में आया कि नहीं आया, बताइए? आया ना? तो मेरे से बात करके आप खुद बोल रहे हो कि हाँ, मेरा मन से बहुत सारा डाउट मिटा, मेरा मन अभी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपका आशीर्वाद लेके, बोल रहे हो ना? तो जब बोल रहे हो तो मतलब क्या है कि हाँ, अभी आप समझोगे, है कि नहीं? हम लोगों से बात करने का, हम लोगों से काउंसलिंग करने का, हम लोगों से इस प्रकार का शंका समाधान करने का यही फ़ायदा है कि हम लोग क्योंकि साधक वर्ग हैं, पूजा पाठ जप तप हवन करते हैं और इस क्षेत्र में डूबे हुए हैं, तो आपको थोड़ा शांति कराते हैं, है ना, और आपको रास्ता दिखाते हैं। तो रास्ता मिला ना? रास्ता मिल रहा है ना? अभी आपका प्रश्न क्या हो गया कि मेरे ज़िंदगी में बीवी बच्चे हैं, नौकरी पैसा और आगे का समय, जिस काम में हाथ देता हूँ वो धंधा डूब जाता है, चौपट हो जाता है। कोई रास्ता बता दो कि हम फिर से स्टेबल हो जाएं। देखो भाई, सबसे पहला बात ये है कि ये जो कह रहे हो कि आपके ज़िंदगी में आप अभी आगे बढ़ना चाहते हो, आगे कैसे बढ़ोगे जब आपके कुंडली में इतना सारा दुर्योग को ढाल के बैठे हो? इनको शांति के लिए या इनको ठीक करने के लिए, ठीक मतलब नहीं कह रहा हूँ कि ला 50,000 पूजा कर देंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार, इसको आज तक नहीं समझे थे, अभी समझे ना? जब अभी मैं समझा रहा हूँ तो उस हिसाब में आपको जीना पड़ेगा, है कि नहीं? जब आप ऐसे जीने लगोगे, जैसे मैं बोला कि अपने पत्नी के ऊपर डाउट करना छोड़ो, प्यार दो, घुमाओ फिराओ, कुछ गिफ्ट दो, उसको थोड़ा सा सहलाओ फुसलाओ, उसके साथ बिना फालतू का आर्गूमेंट मत करो, और ठीक है जो हो गया उसको भूल जाओ। इतना भी करने लग जाओगे, और जैसे बोला कि माँ काली के मंदिर में जाओ, हवन करो, माँ काली का कवच धारण करो, इतना भी करने जब लग जाओगे तो मन आपका अच्छा होगा कि नहीं होगा? जब ध्यान करोगे, प्राणायाम करोगे, मन अच्छा होगा कि नहीं होगा? लंबा गहरा श्वास लोगे, ध्यान करोगे, मन अच्छा होगा कि नहीं होगा? जब अच्छा होगा तो काम के क्षेत्र में भी मन लगेगा कि नहीं लगेगा? जब लगेगा तो आप प्रोग्रेस करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, तो मैटर को सॉल्व करने से सॉल्व होता है ना। आप उसमें उलझे रहोगे तो और उलझ जाओगे, है कि नहीं? नासमझी करोगे और जिद्दी करोगे। मकर राशि वालों का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? जिद्दी करना। जिद्दी में लटके रहोगे, और केतु बैठा है तो और जिद्दी कराएगा, राहु देख रहा है तो और परम जिद्दी, महाजिद्दीवान बनाएगा। नहीं छोड़ेंगे, देख लेंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे। अंदर ही अंदर, एकदम अंदर ही अंदर आप तो खुद खोखले हो जाओगे। ऐसे में आंतरिक ताकत खत्म हो जाएगा ना, है कि नहीं? जब आंतरिक ताकत खत्म हो जाएगा तो प्रोग्रेस कैसे करोगे? जो आदमी दिन रात 24 घंटा ये सोचने लगे कि मेरा बीवी ऐसा करती होगी, ऐसा कर रही होगी, ऐसा होता होगा, अब हुआ नहीं हुआ, आप देखे नहीं हो, कोई प्रमाण नहीं। तो इस प्रकार के भावना से बाहर निकल जाओगे तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेस होगा। ये पहला बात। दूसरा बात है, देखो, जो आप बोल रहे हो कि जिस काम में भी हाथ मारते हैं डूब जाता है, जिस धंधा में हाथ मारते हैं होते होते बिगड़ जाता है, अष्टम का शनि और 7.5 में ये नहीं होगा तो कब होगा? तो हो रहा है, होने दो।
नहीं मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तो मैं आपको सीधा बोला भाई साल में 4 गुप्त नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र और 2 जागृत नवरात्र, इनको करो, इस समय उपवास रहो, फास्टिंग करो और माँ काली का हवन करो। नहीं होता है मेरे पास आ जाओ, जिस समय मैं कैंप वगैरह करता हूँ उस समय आना, ताकि सामूहिक लेवल पे आपका भी हवन करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये कराना है। और देखो ज़िंदगी में अगर जो आदमी नहीं बढ़ पा रहा है, देखो सबको, हम लोग भगवान नहीं है कि सबको रेमेडी दे दें और सबको काम दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ 90% का चांस हमारे पास है, 10% हमारे हाथ में नहीं है ना। तो इस हिसाब में जैसे बोला कि कवच का धारण करो और अनुष्ठान करना काम चालू करो, तो ये पनौती कटेगा तो ग्रोथ हो जाएगा। देखो बाबू मैं बता दे रहा हूँ आपको, केतु एक ऐसा प्लानेट है, नहीं देता है, ज़िंदगी भर भगवा बना के रखता है, और जब देने आता है ना इतना देखो चीख भी कर दिया गधा, मेरा बात का सच्चाई हो गया। अब जब ऐसा देता है इतना ऊंचा उठाता है कि कोई छीन नहीं सकता, है ना। ऐसे ही अष्टम का शनि नहीं देता, जब देने में आता है ना तो फिर छप्पर फाड़ के देता है, महाराजा बना देता है, महारानी बना देता है ना। लेकिन अगर इनको आप साधोगे नहीं, इनके लिए जो भी आपके ज़िंदगी में कर्तव्य कर्म है नहीं करोगे, अपने कर्म से अपने भाग्य को बिगाड़ोगे, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बस हाथ मलते रह जाओगे, है ना। तो अपने को थोड़ा सा अच्छा बनाना है, सौम्य बनाना है, शांत बनाना है, थोड़ा सा साधना करना है, थोड़ा सा प्राणायाम करना है, थोड़ा सा जो कर रहे हो उसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करना है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोगों का शिविर होते रहता है, उस शिविर में भी आते जाना है, तो फिर ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचो कि ये एक बीमारी लगा हुआ है आपके पास, इस बीमारी का निवारण अपने आप नहीं होता है, इसको कराना पड़ता है। किसी गुरु, किसी संत, किसी साधना शिविर में जाके इसको जब कराओगे तो धीरे धीरे इस प्रकार का जो भी ग्रह आपके पास लगे हुए हैं ये उतर जाएंगे और फिर आप अच्छे हो जाओगे, आपके जीवन में प्रगति, उन्नति होने लगेगा।